तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब ठीक ही होंगे। आज का क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल इनमें से कौन सा होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, और दूसरा बी नंबर में क्या है, 2500 ईस्वी पूर्व से दो 1750 ईस्वी पूर्व, और सी नंबर में क्या दिया हुआ है कि 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व, और डी नंबर में क्या दिया हुआ है कि निश्चित नहीं हो सकता। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल, तो इनमें से कौन होगा। इसका सही आंसर है डी नंबर, 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक। अगला प्रश्न 2 नंबर क्या है कि 2 नंबर कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से स- सभ्यता किस सभ्यता की समकालीन नहीं मानी जाती है। क्या पूछा है, नहीं मानी जाती है। तो ए नंबर में है मिस्र की सभ्यता। ए नंबर में क्या है, मिस्र की सभ्यता। और बी नंबर में क्या है, मोसोपोटामिया की सभ्यता। और सी नंबर में क्या है, चीन की सभ्यता। और डी नंबर में क्या है, ग्रीक की सभ्यता। तो इनमें से कौन सा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, ग्रीक की सभ्यता नहीं थी। अगला प्रश्न 3 नंबर में क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो कहाँ तक विस्तृत का मतलब फैली हुई थी। तो ये इसका आंसर है डी नंबर। डी नंबर में आंसर क्या है कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध सिंध और बलूचिस्तान में इसका सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, विस्तार था, विस्तृत था, फैला हुआ था। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं 4 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। प्रश्न क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो इसका सही आंसर है सुरकोटदा। सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, मिले हैं। चलो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। यहाँ जो क्वेश्चन में बता रहा है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ए नंबर। ए नंबर में क्या है, राजस्थान में। अगला प्रश्न है उपयोग निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रों यानी मोहरों मुद्रों का निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है। तो इसका सही आंसर है सेलखरी। कौन सा मुद्रा का इस्तेमाल किया गया है, कौन सा मुद्रा निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है, सेलखरी। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। काफी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। इसका सही आंसर होगा कांस्य युग। चलिए अगला प्रश्न आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका सही आंसर है व्यापार। क्या था, व्यापार। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, मतलब हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे, शहरीकरण थे या फिर ग्रामीण थे या फिर यातावर थे, खाना बदोश जिसको बोलते हैं, जनजातीय थे, क्या थे। तो इसका सही आंसर है बी नंबर। बी नंबर में क्या है, शहरी। जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो क्या कहलाते थे, शहरी कहलाते थे, शहर में रहते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर
किससे बने जाते थे? सिंधु सभ्यता का जो घर था वो किससे बने जाते थे? इसका सही आंसर है ईंट से। अगला प्रश्न, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? प्रश्न क्या है? हड़प्पावासी, ये जो हड़प्पावासी है ये किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, कपास। कपास का उत्पादन करते थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, दयाराम साहनी। जो हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था सबसे पहले, इसका नाम क्या है? दयाराम साहनी। अगला प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तनगार, जिसको बंदरगाह बोलते हैं, कौन सा था? तो इसका सही आंसर है बी नंबर। बी नंबर क्या है? लोथल। अगला प्रश्न, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है लोथल। जो पैमाने की खोज की थी, माप और तौल की खोज, तो वो कहाँ पे खोज हुआ था? लोथल में। डी नंबर। अगला प्रश्न, हड़प्पाकालीन सभ्यता किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा सभ्यता जो था वो किन वर्गों में विभक्त था? इसका सही आंसर है विद्वान। इसका सही आंसर है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान भी थे, योद्धा भी थे, व्यापारी और श्रमिक भी थे। अगला प्रश्न 16 नंबर में क्या है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? प्रश्न क्या है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है हड़प्पा सभ्यता। इसका सही आंसर क्या है? हड़प्पा सभ्यता। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसका सही आंसर है ए नंबर। अब ए नंबर में कौन है? केवल यहाँ पे दो दो दिया हुआ है। अब ऑप्शन में क्या है? उनके उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। 2 नंबर में क्या है? वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। और 3 नंबर में क्या है? वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इनमें सही कौन है? 2 नंबर सही है। तो इसलिए यहाँ पे इसका ए नंबर हो, क्योंकि ए नंबर में क्या है? केवल 2 है। चलो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न 18 नंबर क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? इसका सही आंसर है 1921। जो किसने किया था हड़प्पा सभ्यता की खोज? दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी कौन सी उक्ति सही है? मतलब यहाँ पे उक्ति 4 उक्ति दिया हुआ है। जैसे क्या है? उन्हें अब अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी। सी नंबर में क्या है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। डी नंबर, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसका सही आंसर है सी नंबर। सी नंबर में क्या है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि हड़प्पा
के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए नंबर। ए नंबर में क्या है? उचित समाजवादी। उचित समाजवादी। अगला प्रश्न है 21 नंबर में। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? मतलब हर सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है डी नंबर। डी नंबर में क्या है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नखलिस्तान। हड़प्पा सभ्यता के स्थल को क्या कहता है? नखलिस्तान कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 22 नंबर में हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का अधिकार किस प्रकार था? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या है? सी नंबर, त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है 23 नंबर। यहाँ पे एक सूची दिया हुआ है। क्या है? सूची नंबर 1 सूची नंबर 2 से सम्मिलित कीजिए। क्या है? सम्मिलित कीजिए। तो अब देखो सूची नंबर 1 में दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ है ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। ठीक है। और यहाँ पे हड़प्पा दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। उसके बाद दूसरी सूची में दिया हुआ है रावी, तीसरा है सिंधु, और चौथा है भोगवा, तीसरा है भोगवा, चौथा में है घग्गर। ये सब नदी का नाम है। ये सब क्या है? नदी का नाम है। नदी का नाम है। तो यहाँ पे अब करना क्या है? इसको मिलाना है कि ये रावी किस नदी, जैसे यहाँ पे हड़प्पा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है, तो उसी को यहाँ मिलान करना है। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है ए नंबर। ये नंबर कैसे सही है? अब देखो यहाँ पे ए नंबर कैसे सही है? देखो जैसे यहाँ पे ए नंबर, अब ए का एक नंबर, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? रावी। ठीक है। और बी नंबर में क्या है? बी का 2 है, बी का 2 है, बी का 2, बी का 2 मोहनजोदड़ो, सिंधु, मोहनजोदड़ो। और सी का 3, सी का 3, और डी का 4। मतलब ये सीधा सीधा मिल रहा है। ठीक है। तो यही आंसर, इसका आंसर सही है ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए, किससे? हल से जोते गए खेत का साथ कहाँ से मिला है? तो इसका सही आंसर है सी नंबर। सी नंबर में क्या है? कालीबंगा। हल का जो अवशेष मिला है वो कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है, हल जोतने का अवशेष। चलो अगला प्रश्न है 25 नंबर। 25 नंबर क्या कर रहा है? सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? इसका सही आंसर है ए नंबर। ए नंबर में क्या है? ए नंबर में क्या है? कालीबंगा। ठीक है। अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर क्या है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? प्रश्न क्या है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ठीक है। इसका सही आंसर है बी नंबर। बी नंबर कहाँ? सिंध में। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नागार पाया गया है। इसका सही आंसर है ये नंबर, मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 29 में आते हैं। 29 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के
समतुल्य चित्रांकन मिलता है, चित्रांकन मिलता है। तो इसका सही आंसर है ए नंबर, आद्य शिव का चित्रांकन मिला है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो इसका सही आंसर है डी नंबर, लोथल। अगला प्रश्न 30 नंबर में आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम बताना है कि इसका स्थानीय नाम क्या है। इसका सही आंसर है डी नंबर। डी नंबर में क्या है? मृतकों का टीला। और क्वेश्चन में इस तरह से पूछ सकता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला प्रश्न 31 नंबर में है। क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम, इसका सी नंबर। सी नंबर में क्या है? कि सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सेंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा 32 का सी नंबर। सी नंबर क्या है? ठीक है, सी नंबर। अगला प्रश्न क्या है? सिंधु घाटी। प्रश्न क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता किससे जानी जाती है? तो 33 का आंसर क्या होगा? 33 का ए। 33 का आंसर ए नंबर। देख, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती किससे जानी जाती है? नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न 34 नंबर में क्या है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? प्रश्न क्या है? कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है सी नंबर। सी नंबर क्या है? लोथल। अगला प्रश्न 35 नंबर क्या है? कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, मतलब भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? ए नंबर में है हड़प्पा, बी नंबर में क्या है? पंजाब, और सी में क्या है? मोहनजोदड़ो, और डी में सिंध। तो इसका सही आंसर क्या होगा 35 का? चलिए, इसका सही आंसर है ए नंबर, क्या है? हड़प्पा। अगला प्रश्न भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। इसका ऑप्शन दिया हुआ है हड़प्पा संस्कृति में, बी नंबर में क्या है? पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, और सी में है वैदिक संहिताओं में, और डी में क्या है? चांदी के आहत मुद्राओं में। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर। ए नंबर होगा हड़प्पा संस्कृति में। अगला प्रश्न है 37 नंबर, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, अब इसका सही आंसर है डी नंबर, लोग लोहे से परिचित थे। चलिए, अगला प्रश्न है, सूची दिया हुआ है, सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2, दोनों को मिलाना है। अब यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा वो बताना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। दूसरा क्या है? सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा। ये किससे टकराता है, मतलब
कहाँ से मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा 38 नंबर का। 38 नंबर का सही आंसर है ये नंबर, ये नंबर। अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? इसका सही आंसर है ये नंबर, चेनाब। लास्ट और अंतिम प्रश्न है, सॉरी सेकंड प्रश्न है, क्या है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है बी नंबर। बी नंबर में क्या है? सतलज। 41 नंबर, क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो कहाँ पता चलता है? इसका सही आंसर है ए नंबर, धोलावीरा में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आया होगा, और इस तरह का आप वीडियो को देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपको और भी इससे अच्छा वीडियो आपको मिले। धन्यवाद।